नाथ आपकी गोदी। ऐसा क्या प्रेम निराला है भगवान तुम्हारी गोदी में, जो भाग भाग के पड़ता है संसार आपकी गोदी में। मन में तन में घर और आंगन में सभी जगह का जो भाव लेख लेती थी, इधर और उधर और यहाँ और वहाँ सभी जगह को एक साथ देख लेती थी। श्याम के बिरह में दीवानी थी मीरा, न जाने कहाँ से वो नैन देख लेती थी, न जाने कहाँ से वो नैन देख लेती थी। जन कौन सो ममीरा लगाए हथी मीरा, जो नैन मुझ के विघन श्याम देख लेती थी। कौन सो ममीरा लगाए थी मीरा, जो नैन विघन श्याम देख लेती थी। नैन मुझ के विघन श्याम देख लेती थी। नैन मुझ के विघन श्याम देख लेती, घन श्याम देख लेती, घन श्याम देख लेती। कौन तो ममीरा लगाए हती मीरा, जो नैन मुझ के विघन श्याम देख लेती। सर ऐसा दयालु है भगवान, गोदी में जगह मुझको भी ले। अब ब्रजेश यादव सतरई के आए रहे आपकी गोदी में। ऐसा क्या लुतो निराला है मेरे नाथ आपकी गोदी में, जो भाग भाग के पड़ता है, जो भाग भाग के पड़ता है संसार तुम्हारी गोदी में। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के माध्यम से परम भक्त हरदौल का इतिहास जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, सुनकर के यह ज्ञात होगा कि हमारे इसी देश भारत में धर्म पर चलने वाले, हर दीवार से टकराने वाले एक नहीं अनेक हुए। लेकिन दोस्तों, ये कोई सतयुग त्रेता की कहानी नहीं है। इसी कलयुग में संवत 1601 में जब हमारा देश हिंदुस्तान मुसलमानों का गुलाम था, जब देश हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का अधिकार था, उस समय बुंदेलखंड में, झांसी में ओरछा नाम की एक राजधानी थी, जहां पर महाराज वीर सिंह शासन करते थे। नगर ओरछा गामो बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, जहां वीर सिख के राजन में एक हुई गो तो बलदाई।
हाय वीर सिंह के राजन में एक पैदा भव लगाई। महाराज वीर सिंह समाज में उनका आदर सत्कार होता था। ऐसा ही नहीं, उनके जन्म में कोई लाल सुनाऊं हाल सुना चितलाई। जगिय सकीरत की धुजाले सोरग में सदा लहराई। उनके दो लड़के थे और दोनों लड़कों के बीच में एक लड़की और थी जिसका नाम क्या था? कुंजावती। कुंजावती जो थी वो दतिया में ब्याही थी और दोनों बच्चों के नाम क्या थे जो महाराज वीर सिंह के पुत्र थे? लिखा है कवि शिवराम जी ने कि जेठा भैया वो जुझार सिंह था हर दौल कुमर छोटे थे बन्नो हमें सुखदाई। महाराज कुमर हर दौल बड़ो परवीन कोमल चित्त निहार रहे राम चरण लवली। बारे लांगुरिया ओ बारे लांगुरिया हम तुम भीगे दोनों खेल में अनली तुमको बरसी गयो में उबारे लांगुरिया हम तुम भीगे दो खेल में अनली तुमको बरसी गयो में हमारे लांगुरिया हम तुम भीगे दोनों तेरे। महाराज वीर सिंह के जो दोनों बालक थे, बड़े का नाम था दुधार, हरदौल कुंवर सबसे छोटे थे। दोस्तों दुख ये हुआ कि हरदौल की मां जो थी वो हरदौल को केवल 6 महीने का छोड़ करके खत्म हो गई थी। उस समय जुझार की शादी हो चुकी थी और चंपावत नाम की दुल्हन आंगन में आ चुकी थी। प्रमाण तो ये मिलता है कि हरदौल की मां जब खत्म हुई, मरने से पहले अपने बालक हरदौल को अपनी बहू की गोद में डाला और ये कहा कि आज से तुम हमारे इस बेटा की भाभी नहीं हो, मां हो। इसका पालन पोषण करना सब तुम्हारे हाथ का काम है। ये वचन कहने के बाद में जब हरदौल की मां खत्म हो गई, हरदौल को पाल करके हरदौल की भाभी ने ही बड़ा किया था। दोस्तों बहुत सुंदर था वो लड़का। अरे नादान उमर को बारो हरदौल जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं, छोटे रहे तब तक तो यही जानते रहे कि यही हमारी मां है। बड़े हो जाने पर अवगत हुआ है कि मां तो 6 महीने का छोड़ के खत्म हो गई, ये मेरी भाभी है। हरदौल अपनी भाभी को मां समझ करके मां का ही दर्जा देते हैं और भाभी ने कभी ये विचार नहीं किया है कि ये मेरे देवर हैं या हमारा पुत्र है। भक्तों समय गुजरता चला गया। कुछ समय बीतने के तत्पश्चात हरदौल के पिता भी खत्म हो गए। अब राज्य का अधिकारी जो है वो जुझार बना है और पहले ये राजाओं का नियम था
कि राजाओं की नीति पर सब काम काज वो चलता था। जो जेठा बालक होता था वो राज्य का मालिक बनता था। जो जेठा लड़का होता था, जो जेठा बालक होता था वो राज्य का मालिक बनता था। पहले का यह नियम था, जो घर में सबसे बड़ा लड़का होता था वही राज्य का अधिकारी हुआ करता था। इसी आधार पर जब जुझार सिंह वहां के राजा हुए हैं, हरदौल अपनी भाभी को मां समझ करके पूजा किया करता है। और दोस्तों, भाभी के दिल में ये विचार नहीं आते हैं कि ये हमारा देवर है। भाभी चतुर सुजानो पुत्र सममान खिलाती खाती, जग कोमल सूरत देख रे देख भाव जरताती। कोमल सूरत देख देख भाव जरताती। भाभी ने कभी ये विचार नहीं कर पाया कि ये मेरा बालक नहीं है। इतना प्रेम था देवर और भाभी में। हरदौल अगर बाहर के बच्चों में निकल जाते हैं, भाभी को जब तक देख नहीं लेते तब तक चैन नहीं आता। सुख सागर में बहे प्रेम से रहे मगर दिन राती, मगर दिन राती। देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती, न बरनी जाती। देवर भावज की प्रीति न बरनी जाती। हरदौल इधर अपनी भाभी को मां समझ के पूजा कर रहे हैं। हरदौल की जब शादियां आने लगी हैं तो जुझार सिंह ने पास में बुला करके ये कहा है, भैया विचार हमारा ये है कि हम तुम्हारा विवाह कर दें तो हमारे सर से कुछ भार हल्का हो जाए। शादी का नाम सुनते ही सुनते हरदौल को ये मालूम पड़ा है कि मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो, और जवाब दिया है कि भैया मैं विवाह नहीं करें। शादी अगर कर ली तो मैं भैया और भाभी की खुशामद नहीं कर पाएंगे। और ये सच है दोस्तों, शादी के बाद में इंसान की आजादी छिन जाती है। दूसरे के खुशामद की कौन कहे, अपने शरीर तक की सेवा करना भूल जाता है। हरदौल ने जब मना कर दिया कि हमें विवाह नहीं करना, तो हरदौल का भाई जुझार जो था वो बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, हमें इस बात पर बहुत बड़ा नाज है कि हमारा एक भाई ब्रह्मचारी बनकर के अपनी जिंदगी को गुजारेगा। अरे खुश बगती छाई गई ऊपर खुशी भयो जब मन में। अरे खुश बगती छाई गई है तन में, राजा खुशी भयो मन में।
भाभी को मां समझते हैं, और भाभी ने कभी ये नहीं सोच पाया कि ये मेरे बालक नहीं है। लेकिन गांव में, घर घर में ये बात गूंज गई कि हरदौल की भाभी इतना चाहती है जो अपने पति को भी नहीं चाहती। गांव में कुछ लोग इधर उधर बैठ जाते हैं तो बातें केवल हरदौल की भाभी की होती हैं। लड़कियां अगर कहीं इधर उधर बैठ जाती हैं या कहीं काम से जाती हैं तो हरदौल की भाभी की ही बातचीत चलती है। गांव गांव में चर्चा घर घर में जब फैल गई, आखिरकार ये कारण क्या है जो हरदौल की भाभी हरदौल को इतना चाहती है? दोस्तों, हरदौल के खानदान का जो चाचा लगता था वो जुझार सिंह की सभा के लिए एक दिन चला। अरे एक चुगिल खोरने जाई, और राजा से चुगिली वे खाई। पहुंचा वो चुगला, लगी कचहरी जुझार सिंह की बैठे बड़े बड़े सरदार। चुगला या बन जब ही देखो तो तुम्हें तुहार करी तुहार, और हाथ जोड़ी की जुझार सिंह ने नभी चाचा को करी तुहार। बताती थी कि चुगला बोले राजा कभी गई अभी तुम्हारे। जिस समय हरदौल के खानदान का जो चाचा लगता था वो जुझार की सभा में प्रवेश कर गया। जुझार सिंह ने दूर से आता हुआ जब देखा, हाथ जोड़ के कहने लगा, चाचा जी नमस्ते। लेकिन नमस्ते का उत्तर उस चुगला ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा करके दिया। जुझार चौंक पड़ा, चाचा क्या हुआ, तुम मेरी नमस्ते क्यों नहीं ले रहे? चुगला कहने लगा, जुझार तेरी नमस्ते मेरे लिए मौत की चुनौती है। तेरे इस भोले स्वभाव को देख करके आज हमें वो बात बतानी पड़ रही है जिस बात को हम सारी जिंदगी पी जाना चाहते थे। कौन सी बात चाचा? क्या हमसे कोई भूल हो गई या कोई और बात बन गई? बात क्या है? क्या मेरी प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो रहा है या मेरी प्रजा में कोई और बात बन गई है? चुगला कहने लगा, जुझार प्रजा में कुछ नहीं हो रहा है, घर में हो रहा है। और जब तूने घर को ही नहीं सुधार पाया तो संसार को क्या सुधारेगा? क्या मतलब? मतलब यह है जुझार, तू अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता? शादी के लिए मेरे भैया ने मना कर दिया। शायद तू ये नहीं जानता होगा जुझार, इस शादी के लिए उसने मना क्यों किया? क्यों? क्या कोई उसमें और बात बन गई? चुगला कहने लगा, तुझे नहीं पता। बात उसमें ये है कि हरदौल कुमार भाभी के संग में सयाने उड़ावे। तेरा भैया हरदौल तेरी स्त्री से मिल चुका है और हमें शंका इस बात की है कि दोनों मिलकर के तुझे कहीं जहर न दे दें। चाचा हरदौल कुमार भाभी के संग में सयाने उड़ावे, दिन रात महल में रहे नाया तक अब आवे। महाराज दौलित कुल
मेरी स्त्री से मिल चुका है और हमें इस बात की शंका है कि दोनों मिलकर के कहीं अगर तुझे जहर दे दिया सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये शब्द सुनने के बाद में जुझार कहने लगा, चाचा निकल जाओ हमारी सभा से, तुम हमारे भोले भैया को कलंकित कर रहे हो। मेरा भाई सतयुगी है, मेरी स्त्री को मां समझता है और मुझे पिता के समान समझता है। शुगला कहने लगा, जुझार दोस्त तुम्हारा नहीं है, हकीकत में तू बहुत सीधा है, सज्जन है। तू ये नहीं जानता सीधा होता है सज्जन बन के रहता है या झुकता है, बहुत गहरा घाव पहुंचाता है। जुझार शेर जब शिकार के ऊपर हमला करता है तो झुक जाता है, कमान जितनी झुकती है उतनी ज्यादा है घाव करती है। नीच इंसान जितना ही झुकेगा उतना ही गहरा दाव लगा करके भारी घाव पहुंचाएगा। इसलिए तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जिसमें देवर और भाभी की रिश्ता ही कुछ और थे। हरदौल की भाभी में कुछ और ही प्यार है कि सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को समझे महतारी, अब आए राम जा कलयुग में बाबज कर लई आधी नारी। सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को समझे महतारी, अब आए राम जा कलयुग में भावज कर लई आधी नारी। और जुझार हर द्वार कुंवर ने जुल्म किया, हर द्वार कुंवर ने जुल्म किया, भावज संगे छुड़ाता है। वो पापी है बेविचारी है, दिल कुल को दाग लगाता है। जवाब दिया है, तेरा भैया तेरी स्त्री से मिल चुका है। ऐसा आज तक हमारे समाज में हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ था जैसा अब हो रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है किसी तरीके से इस कांटे को निकालो। जो ये वचन सुने हैं दोस्तों, जुझार के मस्तिष्क में वो बात बिल्कुल फिट बैठ गई। ध्यान रखना। जुझार सिंह कहने लगा, सही है चाचा, मैं यही सोच ही नहीं पाया कि आखिरकार ये कारण क्या है जिससे हमारी स्त्री उस हरदौल को इतना चाहती है। आज समझ में आया। अगर ये बात है तो मैं भरी सभा में हाथ उठा के कह रहा हूं कि मैं अपनी औरत के हाथ से हरदौल को भोजन में जहर दे के मरवा दूं। दोस्तों, कितना सुंदर दूध था, मगर उस दूध को फाड़ने में उस कुत्ता को जरा भी देरी नहीं हुई। लेकिन ये ध्यान रखना, चुगिला चूक तू है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे, करे एक के दो। चुगला चूक तू है नहीं, गाय को चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे, करे एक के दो। चुगला से चाहे अपने मन की बिथा गाय की कहो चाहे रोए की कहो, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, उस चुगला के कहने के आधार पर जुझार के मस्तिष्क में वो बात बिल्कुल फिट बैठ गई और जुझार सिंह जो था वो कचहरी को बर्खास्त करके और घर की तरफ चलने के लिए उद्यत हुआ है। इधर रानी को कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने के लिए जा रहा है।
दोस्तों याद रखना, जिस वक्त महारानी चंपावती ने आंगन में बैठा लिया है और क्रोध में जब दुधार को देखा है, दृग लाल लाल दोनों मसाल संबर से गत देख पिया की थर थर कांपी डर से। महाराज भेद ने हमें दियो समझाए और किस कारण से आज चेहरा पर रही उदासी छाए। दोनों हाथ जोड़ करके वो रानी पूछने लगी है, श्रीमन क्या हुआ, क्या हमसे कोई भूल हो गई या मैंने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे आपके स्वाभिमान पर कोई ठेस पहुंचे? तुम इतने सुस्त क्यों हो, इतने उदास होकर के कभी महल के अंदर नहीं आए? आगे बढ़ करके जुझार सिंह ने उस रानी के गाल पर तार से तमाचा दिया। अभागिनी औरत, ओ बेहूदी बेशरम लुच्ची गुंदी नारी, और ऐस करे हर दौल सनतन धरि दई शरमयुता। अरे बेहा, मैंने इस बात को कभी सोच भी नहीं पाया था। देवर संग ऐसा उड़ाती है तो इलाज शर्म नहीं आती है। जिस हरदौल को पाल करके इतना बड़ा किया, जिस हरदौल को तू देख देख करके जिया करती थी, उस हाथों के खिलाए हुए हरदौल से रंगरंगियां मनाने वाली कमीनी औरत देवर संग ऐसा उड़ाती है, देवर संग ऐसा उड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है। बेहूदी तो तू देख देखी, ओ बेहूदी तो कौन देख देखी जिस उठत जली जाए छाती है। कुछ मेरा खोपन खाया है, बाजी से प्रीति लगाई है, सब हंसी कर रहे पुरबासी तेने दई शर्म बिहाई है। हमने तू भोली समझी थी, मैंने कहा ये जाना था कि तू इतनी हरामिन है। हमने तू भोली समझी थी पर निकली छुरी जहर की है। घर घर में चर्चा फैल गई, सब प्रजा हसत नंगर की है। दांती को पीस करके जुझार कहने लगा, कमबख्त औरत, जिस हरदौल को पाल करके तूने बड़ा किया और उसी के साथ में ऐश उड़ा रही है। ये वचन जब सुने हैं दोस्तों, रानी को ये मालूम पड़ा है कि मानो किसी ने कलेजे में चाकू भोंक दिया हो। एकदम से कहने लगी, श्रीमन ये क्या कह रहे हो? जुझार कहने लगा, समाज में घर घर में ये चर्चा चल रही है और अगर तू समाज में मुंह दिखाना चाहती है तो मत पल की देर लगइयो और भोजन में जहर रे मिलइयो। और हरदौल के भवन में बुलइयो, देख रुहाई पाई मर गइयो। जवाब दिया, समाज में अगर तू मुंह दिखाना चाहती है तो हरदौल को भोजन में जहर दे करके उसे जान से मार दे, अन्यथा तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। दोस्तों, जो ये वचन सुने हैं कलेजा कांप गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आगे बढ़ करके रानी चंपावती ने दोनों पैर पकड़ लिए और रो करके कहने लगी, श्रीमन ये क्या कह रहे हैं आप?
हर दौल तुम्हारो भाई है, देवर वो मेरो प्यारो है, सतवादी है ब्रह्मचारी है, नादान उम्र को पारो है। महाराज मेरी बात की तरफ गौर कीजिए ना। सबके नैनन को तारो है, सबके नैनन को तारो है, निज कुल को चंद्र उजियारो है। मैं सत्य धर्म से कह रही हूं, सब झूठो ख्याल तुम्हारो है। लगी है श्रीमन, हर दौल को मैं पुत्र के समान मानती हूँ, हर दौल मुझे माँ के समान समझ करके इस आंगन में रहते हैं। दांती को पीस के जुझार कहने लगा, खामोश, बार बार वही बात, अगर तेरा उससे कोई प्रेम नहीं है तो भाई तो मेरा है, और मेरे भाई को मारने में तुझे आपत्ति क्या है? कहने लगी श्रीमन, क्या कह रहे हैं आप? अगर आपको इस बात के ऊपर शक है तो तुम हमें मार दो, हमारे जैसी स्त्रियां तुम्हें हजारों मिल जाएंगी, लेकिन भाई नहीं मिलेगा। अरे भैया बिन भुजबल राजा टूटे, सजना भैया बिन भुजबल टूटे, और लग जाए दागुनाए छूटे। और तेरी पातर जगत में फूटे, और सैया अरे ममिया सो पैसा लूटे। महारानी चंपावत ने रो करके जिस वक्त ये कहा है, अगर तुम्हें हमारे ऊपर शंका है तो आप हमें मार दीजिए, हमारे जैसी स्त्रियां अनेकों आपको प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन मां का जाया भाई नहीं मिलेगा। उसी समय जुझार कहने लगा, नादान औरत, मैं तेरी जबान से सफाई नहीं सुनना चाहता, तुम उसे भोजन में जहर दे दे। सारे खानदान में ऐसा आज तक कभी कानों से सुना भी नहीं था जैसा हमारे घर के अंदर हो रहा है। पैर पकड़ करके वो रानी रो करके बोली है, श्रीमन कुछ समझने की कोशिश कीजिए। कौ चुगला की बात आपके गात समाई रही है, झूठा ने तुमसे झूठी दुल्हाई के अबे कही है। बिल्कुल गलत है श्रीमन, बिल्कुल गलत है। कौतुकला की बात
तुम्हारी सौगंध खाई रही है, रानी तुम्हारी सौगंध खाई रही है। पैर पकड़ करके कहने लगी है, महाराज किसी चुगला ने आकर के हम दोनों के प्यार को देख करके बीच में दीवार बन गया है और उसने तुमसे झूठी बात कह दी है। गंगा मैया की कसम खा के कहती हूँ बात बिल्कुल गलत है, मैं आपकी सौगंध खा रही हूँ, ये बिल्कुल गलत है। दांती को पीस के जुझार कहने लगा, नादान औरत मेरी कसम खाने की कोशिश कर रही, क्यों झूठी लुच्ची कसम खाई रही मेरी, क्यों झूठी बेहद कसम उठाई रही मेरी। खा उसी कसम की कसम रे प्रीति है जसन तेरी। प्रीति जसन तेरी तेरी प्रीति जसन तेरी। खा उसी कसम की कसम रे प्रीति है जसन तेरी। मेरी नारी रही क्यों न साजी सी दरसाई और पोपा की हर बोल मेरे दिल के बीच समाए। तेरे मन में बस गो चलो हरामिन काए तुम्हारेगी, तेरे मन में कुत्ता गो हरामिन काए तुम्हारेगी, तेरे मन में बस गो चलो हरामिन काए तुम्हारेगी। काए तुम्हारेगी अब कुल को नाम निकारेगी, तेरे मन में बस गो चलो हरामिन काए तुम्हारेगी। कहने लगा, नादान औरत हमारी कसम खाने की कोशिश ना कर, अगर उससे तेरा कोई हार्दिक प्रेम नहीं है, कोई भीतरी संबंध नहीं है, तो भाई तो मेरा है और मेरे भाई को मारने में तुझे आपत्ति क्या है? इसलिए तू उसे भोजन में जहर दे के मार दे। समाज का हर इंसान इस बात को बार बार कहता है, मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। दोस्तों, रानी ने फिर भी वही बात कही, श्रीमन कुछ सोच विचार करके बोलो, आप क्या कह रहे हैं? हरदौल मुझे मां समझ करके इस आंगन में रहते हैं। हरदौल को मैंने कभी देवर का दर्जा नहीं दिया, हरदौल को मैं अपना बालक समझती हूं। जुझार कहने लगा, सफाई बहुत हो गई, अब सफाई पेश करने की कोशिश ना कर, केवल मेरा इतना ही कहना है कि भोजन में जहर मिला देना। और ये शब्द कहने के बाद जुझार सिंह पैर पटकता हुआ चल पड़ा। उसी समय दोस्तों रानी ने रास्ता घेर ली, अपने राजा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, श्रीमन कम से कम विचार कीजिए। अरे सैया मोको चाय जैसे रे आजा बायले, राजा चाय जैसे रे आजा बायले, और बेटा को महल से बुलाए ले। और दिलाया पन को बहन से मिटाए ले, मिटाए ले, हाय मिटाए ले। और तू कंठ में लगाए ले। जवाब दिया है, श्रीमन आपकी जैसे मर्जी हो वैसे आप हमारी अंजबाइश कर लें, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जुझार कहने लगा, बार बार वही बात, मैं कुछ सुनना चाहता हूं।
केवल यही देखना चाहता हूं कि तू उसे कितना चाहती है। अगर तेरे हृदय में उसके लिए ज्यादा लगाव न होता तो तूने इतना कुछ कहा न होता, उसे जहर मिला दिया होता। रो करके रानी बोली, श्रीमन सोने सैया सुज्ञान बनो नादान कलिका खोई, का पेट फाड़ के आंगन में दिखाई दे दुला कोई। विचार कीजिए, विचार कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? सपनों जो सोचो प्रीतम सपन में ना हर गिन दुल्हा होई। कर जोनी की गिला सुनाई है, नाई समझ भूप के आई है। याद रखना, जुझार के मस्तिष्क में कोई बात नहीं आई। आज वो जुझार बार बार यही बात कहता रहा, अगर तेरा कोई उससे संबंध नहीं है तो तू उसे भोजन में जहर दे दे। और ये वचन कहने के बाद पैर पटकता हुआ जुझार जो था उस आंगन से निकल के चलने लगा। रानी चंपावत जो थी वो आंगन में घुटनों में सर छुपा करके बुरी तरह से रोने लगी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मैं किस तरह से भोजन में जहर मिलाऊंगी? भोजन में जहर नहीं मिलाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। भोजन में जहर मिला रही हूं तो मेरी गोदी से मेरा बालक जा रहा है। अब क्या करूं? ओ प्यारे हरदौल पावई कौन पाप से आई रे। ओ प्यारे चुगिला को हुइयो ना सुदा गणपति मेरो बहकाई रे। चुगिला पे बिजली पड़े तो जने पिया मेरो बहकाई रे। धरती ने कफट जाइए अब आगे न जाए मैं कोई में समाई रे। आधर चेतन कहीं लगी थी भर गई कि तू समझ नहीं आई रे। हर नाथ सिंह ने कफन के
मुखिया ने बांधी से गई थी सुनाई रे। नौजवान साथियों, आंगन में बैठ करके महारानी चंपावती रोने लगी। बार बार बुद्धि में ये विचार आने लगे कि मैं बेटा हरदौल को जहर कैसे खिलाऊंगी। लेकिन दिमाग में एक बात और आ गई, हमारे पति ने यही कहा है कि भोजन में जहर दे देना। मैं भोजन में जहर तो मिला दूंगी, लेकिन हरदौल के आते ही आते मैं सारी कहानी ये खोल के बता दूंगी कि बेटा हरदौल इस भोजन में जहर है, तुम यहां से चले जाओ। तो मेरे पति के वचनों का भी उल्लंघन नहीं होगा और हरदौल के भी प्राण बच जाएंगे। ये विचार करने के बाद में अपनी दासी को बुलाया, बांधी से इशारा किया है, जवाब दिया है ओरियाली, बांधी लई बुलाई कई समझाई सलीन गजारी। अरे बहन मेरी जारी, सहेली मेरी जारी, मेरी गुइया गारी। मेरे देवर को तेरे के महल में भितरिया लावी। हमारे गोरे घर लइए मत तू पलकी करिए हमारी। और पानी भारी रंग महल में सकल चली मरोरा जाले। जटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया एड़न से तब जाए। ओटन लाली मांगन लाली आली बड़े छबीले गोरे हते भवीरिया। और नैना कनीले बड़े छबीले गोरे हते भवीरिया। उड़ा दुपट्टा जब बांधी तो चमकन लगा करे गोहारी। हरदौल के नजदीक पहुंची है दोस्तों, हरदौल को जगाया और जवाब दिया है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर में भोजन करने के लिए बुलाया है। उसी वक्त हरदौल कहने लगे, बांधी मैं तो रोजाना भाभी के ही घर में भोजन किया करता हूं, मगर आज कौन सी अजीब सी बात है जो मेरी भाभी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। कहने लगी, हाँ कुंवर साहब आप हमारे साथ बहुत जल्दी चलें। कर कर बेनती कहे संग चल दीजे, भावज को न्योता मान प्रेम से लीजे। महाराज बनाए विविध भांति पकवान, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए बड़े सुंदर भोजन बनाए हैं। हरदौल सोचने लगे, बारे भाभी मेरी माँ मुझे 6 महीने का छोड़ के खत्म हो गई, मगर मैंने कभी ये सोच नहीं पाया मेरी माँ जिंदा है या खत्म हो गई। भाभी तुमने हमें माँ का प्यार दिया, बांधी अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। क्यों? बात एक और है, अभी जगह हूं, मैंने स्नान नहीं किया। और बांधी कह दीजिए मेरी भाभी से जाए करके हम आए गए अबे नहाए करके।
जवाब दिया है कि हमारी भाभी से जाकर के ये कह देना अभी हमने स्नान नहीं किया है और हम अभी स्नान करके तुम्हारे पीछे ही पीछे आ रहा हूं, तुम चलो। ये शब्द जब सुने हैं दोस्तों तो धीरे धीरे बांधी चले भैरी भमर चले न भाई मेरे पाँव जब बगल न धीरे 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 पानी जाई रही है लकी कमर आई रही है लकी कमर जिस वक्त चली है दोस्तों भाभी से जाकर के ये कहा है कि तुम्हारा देवर हरदौल आ रहा है, तुम भोजन को तैयार कर लो। उसी समय भाभी रोने लगी और सोचने लगी आज हमारे देवर हरदौल हमसे नाराज होके कहीं चले ही जाते, कहीं रिश्तेदारी में ही चले जाते तो भी बच जाते, अब मैं क्या करूं। जुझार सिंह ने जहर भेजा, वो जहर एक बूंद भी अगर इंसान की नाखून पर पड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए इंसान वो संसार से जुदा हो जाए। दोस्तों जहर को देख करके मां का कलेजा कांप गया। भोजन बनाने के लिए चली है, पागल सी हुई गई बमैया भोजन नहीं बनाई। पागल सी हो गई भावल भोजन नहीं बनाई। हाथ में बर्तन नए हाथों से चौका नहीं भोजन करबे त्यार पर मानी जब चौकान बैठ गई जाई। करी बच्चों को हियो दियो भोजन जहर मिलाई। करके भोजन त्यार अब भेज आंगन में रुदन मचावे। भोजन भवन आंगन में रुदन मचावे। कौन घरी हो रोज बना मेरी गोदी में आवे। दोस्तों जिस वक्त भोजन को तैयार करने के लिए भाभी चौका में बैठी है, भोजन तैयार करने के लिए जब बैठ जाती है तो जहर मिला करके उस भोजन में और वो निकल करके आंगन में रोने लगी।